गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज भी मैं लेकर आ गया हूँ लीड कोड का नया क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 3068, फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ नोड वैल्यूज़। ये एक हार्ड क्वेश्चन है। तो हमें क्वेश्चन में एक अनडायरेक्टेड ट्री दे रखा होगा। ट्री एक, जैसे आपको पता होगा कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें कोई साइकिल ना हो। तो हमें जैसे एक ट्री दे रखा होगा और एक नम्स एरे दे रखा होगा जिसमें उसके इंडेक्स पे जो वैल्यूज़ होंगी वो एक एक नोड पे वैल्यू बता रही है। ये वैसे टेक्निकली इन्होंने यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया है। यहाँ पे इन्हें सीधा वैल्यूज़ लिखनी थी, लेकिन कोई नहीं, वैसे भी ठीक है। तो हमें एक के नंबर दे रखा होगा और एक एजिस का एरे दे रखा होगा जो इस ट्री की एजिस बताएंगी 0, 1 और 0, 2। और हमें मैक्सिमम वैल्यू सम निकालना है और वो सम इस तरह से होना चाहिए कि हम कोई एक एज लेंगे और उसमें हर एक नोड को हम के जो नंबर दे रखा है उसके साथ एक्सॉर करेंगे, और एक्सॉर करने के बाद अगर वो नंबर बढ़ जाएगा तो उसे हम इस नम्स का जो पूरा सम होगा उसमें ऐड कर देंगे। और इसे ऐड और ये हम एक्सॉर ऑपरेशन कितनी भी बार कर सकते हैं जब तक वो वैल्यू में वैल्यू ऐड करता रहेगा उसमें, तब तक हमें ये करना है। और इसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है। सबसे पहले हमें एक्सॉर की एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि एक बार अगर हम एक्सॉर करते हैं और दोबारा उसी सेम नंबर से एक्सॉर करें तो जो इनिशियल नंबर होता है हमें वही मिलेगा। तो हमें बार बार एक्सॉर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एक ऐसा सॉल्यूशन देखा है जिसमें हम हर एक एज के हर एक नोड को एक्सॉर करेंगे हम के साथ, और जो पहले जो सम था, मेरा मतलब पहले जो नोड पे वैल्यू थी उसमें और जो नई वैल्यू आई है उसमें कितना डिफरेंस है उसे मैं एक एरे में स्टोर करता जाऊंगा और उस एरे को मैं सॉर्ट कर दूंगा। और उसके बाद हम हर एक दो नंबर्स लेंगे जो सॉर्ट हमें इस मैनर में करना है कि पहले सबसे बड़ा नंबर हो फिर छोटा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन हम असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, उसके लिए हमें पीछे से ट्रैवर्स करना होगा। तो मैं ये एक बार करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें लॉन्ग में रिटर्न करना है, इसलिए हर एक वैल्यू में लॉन्ग में ही लूँगा। एक सम वेरिएबल 0। सबसे पहले मैं पूरा का पूरा सम कैलकुलेट कर लेता हूँ। i लेस देन nums डॉट साइज i प्लस प्लस sum प्लस इक्वल टू nums ऑफ i। अब मैं एक वेक्टर बनाऊंगा v नाम का। और इस नए वेक्टर में हम एक्सॉर की हुई वैल्यू को पुश बैक करेंगे, nums ऑफ i एक्सॉर k। जैसे इस एग्जांपल में भी दे रखा है कि हम जो है मैक्सिमम सम 6 अचीव कर सकते हैं। जैसे हम एक एज लेंगे 0,2, तो नम्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 1 और 2। तो 1 को अगर, जैसे हमारे पास k की वैल्यू यहाँ 3 दे रखी है, तो 1 को एक्सॉर करेंगे 3 के साथ तो 2 आएगा, और एरे इससे कन्वर्ट होकर 2 to 1 हो जाएगा, 1 to 1 से 2 to 2 हो जाएगा। और इसमें हम नई वैल्यूज़ का जब सम करेंगे तो वो 6 के इक्वल आ रहा है। तो इसमें मैं साथ में नम्स ऑफ i भी माइनस कर दूंगा, क्योंकि जो ओरिजिनल वैल्यू थी और जो नई वैल्यू है उसके बीच का हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तभी हम उसे ऐड करके सही आंसर निकाल पाएंगे। और इसके बाद हम
ये जो नया हमने एरे बनाया है उसे सॉर्ट भी करेंगे। सॉर्ट फंक्शन के बाद सबसे छोटी वैल्यू सबसे आगे आ जाएगी और सबसे बड़ी सबसे पीछे आ जाएगी, लेकिन हमें बड़ी वैल्यू लेनी है तो मैं लास्ट से स्टार्ट करूँगा। फॉर इंट i इज इक्वल टू v डॉट साइज -1, v इज i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हर बार मैं 2 से माइनस करूँगा क्योंकि हमें दो वैल्यूज़ लेनी है। और अगर कहीं पे भी i की वैल्यू 0 हो जाती है तो ब्रेक, क्योंकि फिर उससे पिछला तो कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, ब्रेक कर लेंगे। अगर v ऑफ i प्लस v ऑफ i माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में मैं इसे सम में ऐड कर लूँगा। v ऑफ i प्लस v ऑफ i माइनस 1 इसे ऐड कर दूंगा, और अगर वो लेस देन 0 है तो तब भी मैं ब्रेक लूप के बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि लेस देन 0 होगा तो वो पहले वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देगा। अब मैं इसे रिटर्न सम कर दूंगा, भी करेक्ट आंसर ही देना चाहिए। एक्सेप्ट हो गया। अब सबमिट करके देखता हूँ। इस सॉल्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ n log n, क्योंकि हम यहाँ पे सॉर्ट कर रहे हैं और अभी सबसे बेटर मुझे यही सॉल्यूशन मिला। तो ऐसे ही रोज़ लीड कोड की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू गाइस।